किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे ऐसी सब्जियों के बारे में। यदि आप 20 दिसंबर के बाद इन 7-8 सब्जियों को लगाते हैं तो यकीनन आगामी 40, 50, 60 दिन बाद जो रेट मिलेंगे ना, जैसे हम अलग अलग सब्जियों की बात करने वाले हैं, तो वे कौन सी 7 से 8 सब्जी हैं। यदि आप 20-22 दिसंबर के बाद इन सब्जियों को लगाते हैं तो यकीनन रेट बहुत ही लाजवाब मिलने वाले हैं। तो एक अच्छी कमाई के लिए दिसंबर अंतिम सप्ताह में आप कौन सी सब्जियों की प्लांटेशन कर सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको चुनिंदा 7-8 सब्जियों के बारे में बताने वाले हैं जो आगे चल के यकीनन बहुत ही अच्छा रेट देने वाली हैं। तो पहले पायदान पर दोस्तों हमने रखा है मटर की खेती। जी हाँ, जिन किसानों ने अंगेती मटर को लगाया था, समय में भी लगाया था, तो कहीं ना कहीं मटर की जो फसल है ना वो डिस्टर्ब हुई है। जितनी अच्छी पैदावार निकलनी चाहिए थी, जितनी अच्छी ग्रोथ बूस्टिंग मिलनी चाहिए थी, उतनी अच्छी बूस्टिंग किसानों को नहीं मिल पाई है। इसलिए मार्केटिंग रेट आज भी बहुत ही तेज चल रहे हैं। यदि जिन किसानों ने समय में भी बुआई करी है तो उनकी फसल ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और कहीं ना कहीं यदि आप 20 दिसंबर के बाद मटर को लगाते हैं तो फरवरी, मध्य फरवरी पर जो रेट है ना दोस्तों, वो बहुत ही शानदार मिलने वाले हैं। और इस समय 20 दिसंबर के बाद मटर को लगाने से फरवरी महीने पर 40-50 रुपये प्रति केजी के रेट या फिर इससे भी ऊपर के रेट हमको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो जी हाँ, ज़रूर आप इस समय यानी 20 दिसंबर के बाद आप मटर की खेती करें। जैसे मिर्च मटर की बात करें तो GS10 मटर की वैरायटी है, C10 है, श्री राम की सलोनी है, AP3 है, M7 है। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पैदावार हमको देखने के लिए मिलती है जब भी आप मटर की बुआई कर रहे हैं। आप देखिए, सर्दियों में हम मटर की बुआई कर रहे हैं तो इस समय थोड़ा सा ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। तो आप बुआई जब आप कर रहे हैं तो सीवीड 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग करें। जो भी आप DAP, SSP, MOP प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ सरसों की खली और सीवीड इस्तेमाल यदि आप करेंगे तो ग्रोथ और बढ़वार बहुत ही शानदार होने वाली है। तो आप मटर की खेती इस समय कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे पायदान पर जो हमने सब्जी रखी है वो रखी है टमाटर की उन्नत खेती। अभी टमाटर के रेट काफ़ी अच्छे चले आ रहे हैं और पहले भी काफ़ी अच्छे रेट थे, लेकिन इस समय आप 20 दिसंबर के बाद नर्सरी तैयार करते हैं, जनवरी या फिर जनवरी अंतिम सप्ताह तक आप प्लांटेशन करते हैं, तो सर्दियों पर आप प्लांटेशन करेंगे तो आने वाले सर्दियां एंडिंग में या फिर जब गर्मी लग जाएंगी तो इस समय रेट बहुत ही लाजवाब मिलने वाले हैं। तो आप गर्मियों का टमाटर लगा रहे हैं तो अभी आप दिसंबर 22-25 दिसंबर के बाद आप नर्सरी तैयार कर लीजिए और जनवरी फरवरी पर आप प्लांटेशन कर दीजिए। आपको बहुत ही बढ़िया वाले टमाटर के रेट देखने के लिए मिलने वाले हैं। यदि आप टमाटर की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में कम से कम 6 से 8 पैकेट टमाटर लगने वाला है या फिर 60 से 70 ग्राम के आसपास टमाटर की हमको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। सीड्स की हाइब्रिड टमाटर लगाना है। अब देखिए, आप इस समय नर्सरी तैयार करेंगे तो कम से कम 30 दिन, क्योंकि सर्दियों के दिनों पर जो प्लांट है ना नर्सरी वो आसानी से ग्रो नहीं होती, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कम से कम 30 दिन के आसपास का समय तो लग ही जाएगा। यदि इस समय आप नर्सरी तैयार करते हैं तो थोड़ा सा आप ऐसी वैरायटी का चुनाव करें जो गर्मियों के दिनों पर खासकर गर्मी सहन करने की क्षमता वैरायटियों में अच्छी हो। तो हमने पहले पायदान पर सिजेंटा कंपनी की 1057 टमाटर की वैरायटी को रखा है। हाइब्रिड टमाटर इस समय लगाने पर सर्दियों में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, गर्मियों के दिनों पर भी काफ़ी उम्दा वाली पैदावार, सनबर्निंग की समस्या नहीं आएगी, गर्मी सहन करने की क्षमता अच्छी है। और सिजेंटा की एक और वैरायटी आती है सिंजेंटा कंपनी की TO 3251 साहू टमाटर की वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। यदि आपको एकदम सर्दियों में ही टमाटर की खेती करनी है तो फिर आप इस कंपनी की साहू वैरायटी को भी लगा सकते हैं। US एग्री सीड्स की SW 1504 किस्म को भी आप लगा सकते हैं। और अर्का रक्षक टमाटर की वैरायटी भी बेस्ट है। लेकिन इस समय हम टमाटर की यदि वैरायटियों की बात करें तो 2 से 3 वैरायटी को ही रिकमेंडेड करेंगे। एक तो 1057, साहू, अभिलाष, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टमाटर की हमारी इस वीडियो को आप वॉच कर लीजिए, चैनल पर विजिट करेंगे और टमाटर की खेती की पूरी जानकारी आप देख लीजिए। इस समय टमाटर को लगाने पर लगभग 50 से 60 दिन बाद 60 रुपये, 50-60 रुपये प्लस के ही रेट हमको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो हमारे किसान भाई टमाटर की खेती करके भी काफ़ी अच्छा कमाई कर सकते हैं, मोटी कमाई कर सकते हैं और बढ़िया आमदनी देने वाली सब्जियों में से एक है
टमाटर की खेती आपको बांस विधि से ही करनी चाहिए। तो टमाटर भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देने वाली सब्जियों में से एक है। नंबर 3, तीसरे पायदान पर हमने सब्जी को रखा है, वो है मिर्च की उन्नत खेती। हरी मिर्च बहुत ही बढ़िया वाली आमदनी देने वाली। यदि इस समय आप नर्सरी तैयार करके दिसंबर अंतिम सप्ताह या फिर खासकर जनवरी अंतिम सप्ताह तक या फिर फरवरी तक भी आप प्लांटेशन करेंगे ना, जनवरी फरवरी पर, तो गर्मियों के दिनों पर आपको मिर्च से बहुत अच्छा रेट देखने के लिए मिलने वाला है। बस मिर्च की फसल पर जो वायरस है और फिर जो थ्रिप्स है, माइट्स है, इनके प्रॉपर आप सकें पेस्ट के स्प्रे शेड्यूल चलाते रहें। मिर्च भी आने वाले 60-70 दिन बाद जो रेट है ना, कम से कम 40 रुपये से लेकर के 35-40 रुपये से लेकर के 60 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप मिर्च की खेती अवश्य करें। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, यह हाइब्रिड किस्में हैं और इस समय लगाने पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली हैं। नंबर 4, भिंडी की उन्नत खेती। जी हाँ, सर्दियों के दिनों पर और ख़ासकर 20 दिसंबर बाद आप ओकरा फार्मिंग भिंडी को लगा दीजिए दोस्तों। और भिंडी की अलग अलग किस्में हैं, जैसे इस समय यदि अच्छे से ग्रोथ हो जाए, जर्मिनेशन हो जाए, तो राधिका आती ना, एडवांटा की राधिका वैरायटी को आप लगा सकते हैं। राधिका भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी है। 2.5 किलोग्राम से लेकर के 3 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है 1 एकड़ में। तो ये इस समय देखिए, सर्दियों के दिनों पर जितनी भी फसलें हैं सब में ग्रोथ की समस्या आती है। तो सीवीड यूज करना है, सरसों की खली यूज़ करना है, और गुड़ आता ना, पुराने से पुराना गुड़ आप यूज करें घोल करके 2 से 3 किलोग्राम। ग्रोथ में ना एक अलग प्रकार की चाल, ग्रोथ में एक अलग प्रकार की बढ़वार देखने के लिए आपको मिलने वाली है। तो बेस्ट प्लांट ग्रोथ प्रमोटर आप इनको मान सकते हैं। एक तो गुड़ है, दूसरा सीवीड है, और तीसरा सरसों की खली। इनसे बहुत ही सर्दियों के दिनों पर ग्रोथ अच्छी होती है। तो आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। भिंडी की खेती इस समय यदि आप भिंडी को लगाते हैं दोस्तों, तो कम से कम आने वाले 55 दिन बाद जो रेट है ना, वो 40-50 रुपये प्लस के ही रेट देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो हमने चुनिंदा सब्जियों को ही सेलेक्ट किया है। नंबर 5, कद्दू की उन्नत खेती, पंपकिन फार्मिंग। कद्दू एक बेटेड फसल है और कम से कम यदि 15 से 20 रुपये का भी रेट मिल गया ना, तो ये मान लीजिए कि आप कद्दू से बहुत अच्छी कमाई कर पाएंगे। और किसान भाई सर्दियों के दिनों पर बढ़िया वाली कमाई भी कद्दू की फसल से करते हैं। यदि हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो यूएस एग्री सीड्स की 1001 वैरायटी आती है, विराट के नाम से वैरायटी आती है, ईस्ट वेस्ट की और माहिको की अलग अलग किस्में हैं। आप लिस्ट देख रहे हैं। तो कद्दू की खेती दोस्तों आपको अवश्य करना चाहिए। पौधे से पौधे की जो दूरी रखनी है 3 फीट, और लाइन से लाइन की दूरी आपको 8 से 10 फीट के आसपास रखनी चाहिए। सिंपल तरीके से भी आप कद्दू को लगा सकते हैं। जिग-जैग आपको प्लांटेशन करनी चाहिए। सर्दियों के दिनों पर एक अच्छी बूस्टिंग के लिए आप यूरिया खाद के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट और सीवीड किस कंपनी का, चाहो आप इफ्को का ले सकते हैं या फिर टाटा का ले सकते हैं या फिर पीआई का एस्कोफाइलम नोडोसम जो पीआई का बायोबीटा के नाम से आता है। तो इन खादों को कद्दू की फसल पर बढ़िया तरीके से निराई गुड़ाई करके अच्छे तरीके से 1 से 2 दिन की तेज़ धूप लगा करके फिर आप सिंचाई करें, इन खादों को दें। कद्दू की फसल भी काफ़ी उम्दा आमदनी देने वाली फसलों में से एक है, खासकर सर्दियों के दिनों पर। तो इस समय आप कद्दू की खेती कर सकते हैं। और जिन फसलों पर चाहे हम कद्दू की बात करें या फिर बेलवर्गीय फसलों की बात करें, खेती सब्जियों की बात करें, तो आप सर्दियों से बचाने के लिए, खासकर बर्फ़ से बचाने के लिए आप क्रॉप कवर लगा सकते हैं, यानी प्रोटेक्टेबल फार्मिंग कर सकते हैं। नंबर 6, बैगन की उन्नत खेती। इस समय आप बैगन को लगाते हैं तो फिर आप सर्दी भर तो बैगन को निकालेंगे ही, लेकिन यह जो बैगन है ना वो गर्मी तक चलने वाला है। तो इस समय बैगन लगाने से आपको रेट बहुत ही शानदार मिलने वाला है और बैगन लंबे समय तक चलने वाली फसल है। तो आप कमाई बड़े आराम से कर सकते हैं। तो बैगन को भी आप थोड़ी बहुत जगह पर या फिर 20 दिसंबर के बाद आप बैगन की नर्सरी तैयार करके प्लांटेशन कर दीजिए और प्रॉपर तना छेदक फल छेदक के प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाते रहिए। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बैगन की बहुत जल्द A to Z वीडियो लाने वाले हैं।
बैगन की हाइब्रिड किस्मों की बात करें तो VNR की उत्कल के नाम से सफ़ेद बैगन आता है। इसके अलावा कलशजनक F1 वैरायटी आती, ब्लैक रंग के बैगन होते हैं, और भी अलग अलग 212 बैगन की वैरायटी आती। नाथ सीड्स NVH13 के नाम से बैगन आता है। तो अलग अलग कंपनी के आप बैगन को लगा सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से। डिमांडेबल जो बैगन होता है ना, कलर है, साइज है, तो उस हिसाब से आप बैगन की वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। बैगन भी काफ़ी अच्छी आमदनी देने वाली वेजिटेबल में से एक है। करेले की उन्नत खेती। इस समय आप करेले को लगाते हैं ना, तो कड़वे करेले के जो बाजार भाव हैं वो बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलते हैं। तो करेले की आप खेती कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों से बचाने के लिए आप क्रॉप कवर भी लगा सकते हैं। इन किस्मों को लगाएं, और करेले की खेती आप नॉर्मल तरीके से भी खेती कर सकते हैं। एक अच्छी ग्रोथ के लिए, एक अच्छी बढ़वार के लिए कम से कम 15 दिन में कम से कम 1 से 2 बार सीवीड का इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दियों के दिनों पर जब एकदम हमारी फसलों में जो सनलाइट है ना बहुत कम पड़ती है, तो उस समय भी सीवीड बहुत अच्छा काम करता है। तो इसीलिए हम बार बार सीवीड का नाम ले रहे हैं। तो सीवीड सर्दियों के दिनों पर जड़ विकास में और फसल ग्रोथ में बहुत ही बढ़िया वाला काम करता है। तो हमारे किसान भाई इस समय करेले को लगाते हैं, तो आगामी 55-60 दिन बाद रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो करेले की आप खेती कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फसल को हमने रखा है, वो रखा है धनिया की उन्नत खेती, कोरिएंडर फार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, अभी तो रेट एवरेज चल रहे हैं, लेकिन इस समय यदि आप धनिया को लगाते, क्योंकि जिन किसानों ने अंगेती फिर समय में धनिया को बुआई करा था, तो धीरे धीरे एकदम कम हो रही है। लेकिन इस समय लगाने से, यानी पछेती धनिया को लगाने से, यदि आप दिसंबर एंड या फिर जनवरी महीने पर धनिया को लगाते हैं, तो 60 दिन बाद रेट अच्छे मिलने वाले हैं। काफ़ी एवरेज से तो थोड़ा अच्छे ही रेट मिलने वाले। तो हमारे किसान भाई धनिया को भी थोड़ी बहुत जगह पर आप धनिया को लगाएंगे, तो हो सकता है एवरेज से ज़्यादा के भी रेट मिल जाएं, लेकिन एवरेज से ज़्यादा ही आपको रेट मिलने वाले हैं। यानी नॉर्मल तो नहीं, बल्कि काफ़ी शानदार वाले रेट हमको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो यह 7-8 प्रकार की सब्जियां थीं जो चुनिंदा थीं, और 20 दिसंबर के बाद आप इन सब्जियों को लगाते हैं तो यकीनन दोस्तों एक बात लिख कर रख लीजिए, यह सब्जी जो हमने 8 सब्जी बताई, कम से कम 6 से 7 सब्जियाँ डेफिनेटली रेट देने वाली हैं। तो हमारे किसान भाई इन वेजिटेबल को 20 दिसंबर के बाद ग्रो कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।